घर में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें हम यूज़ करके डस्टबिन में फेंक देते हैं या तो इधर उधर स्टोरेज में रख देते हैं, बट यही वेस्ट चीज़ें हमारी घर की बहुत सारी ज़रूरतें पूरी कर सकती है, वो भी विदाउट एनी कॉस्ट। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं विनीता राठी। वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हो तो मैं लाती हूँ मेरे चैनल पे होम एंड किचन एसेंशियल हैक्स, टिप्स, स्टडी रिलेटेड वीडियोस, ट्रैवल ब्लॉग, एंटरटेनमेंट वीडियोस, डांस वीडियोस, कुकिंग वीडियोस। तो ये सारे वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए, इसके लिए मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन में भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। एनिवर्सरी, बर्थडे या कोई भी ओकेशन में बलून्स ब्लो करने के टाइम हमसे कुछ फट जाते हैं या कुछ पैकेट में से ही लीक निकलते हैं और सीधा हम डस्टबिन में फेंकते हैं। बट अब मैं नहीं फेंकती और इनको ऐसे कट करके छोटे छोटे रबर बैंड बना लेती हूँ एंड उन्हें बहुत अच्छे तरीके से मैं यूज़ कर लेती हूँ। और इसको मैंने स्टोर किया है जो बाहर से पिकल कंटेनर आता है प्लास्टिक का, उसमें। तो कुछ भी हमें नहीं फेंकना है, वो किसी न किसी तरीके से बहुत अच्छे से घर के कामों में हमारे यूज आ जाते हैं। डॉटर के हेयर टाई में भी मैंने यूज किया रबर बैंड और सुबह जब खोला तो उसके हेयर में भी कोई टैंगल नहीं था, एकदम स्मूथली खुल गया। तो अब लीक बलून को भी हम बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। ये डेकोरेटेड प्यारा सा ग्लास कंटेनर भी एक DIY है। मेरे पास 6 ग्लास कप के ऐसे सेट हैं जिसमें से एक के ये देखिए इधर हैंडल जो है वो अनफॉर्चुनेटली मेरे से टूट गया था, तो ये हैंडल की जगह मैंने पॉम लगा दिया है। मेरे पास पॉम अवेलेबल थे। इसी तरीके से एक वेस्ट कप को मैंने बहुत अच्छे से यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए इसमें मैंने LED टी लाइट रखा है और एज ए कैंडल होल्डर यूज़ कर रही हूँ। किसी भी ओकेशन में घर में ये जब मैं रखूँगी तो बहुत खूबसूरत लगेगा। ऐसे मिठाई के प्लास्टिक कंटेनर को हम अपने घर में ऐसे बहुत छोटे मोटे सामान होते हैं जिसे इसमें रख के बहुत अच्छे से स्टोरेज ऑर्गेनाइजर के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। मैंने इधर कॉटन रखा है तो ये अब अच्छे से बंद करके मैं रख सकती हूँ, तो ये डस्ट फ्री भी रहेगा मेरा कॉटन और ट्रांसपेरेंट है, तो मेरे को अच्छे से इसमें क्या रखी हूँ मैं वो भी दिख जाएगा। तो ऐसे ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कंटेनर तो आप ज़रूर से यूज़ कीजिए जिसमें आप जो भी रखेंगे आपके सामान भी विजिबल रहेंगे और ये स्टोरेज के हिसाब से भी बहुत अच्छे से यूज़ आएंगे। तो ऐसे ही मिठाई का कंटेनर मेरे पास थोड़े बड़े साइज़ में भी है, तो इसमें मैंने अपने जो भी स्पंज आते हैं डिश स्पंज उसको मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया है। ऑलरेडी ये पैकेट में है तो लीड को नीचे रख के मैंने इसे ऑर्गेनाइज कर दिया और कैबिनेट में अच्छे से रख दिया है। और ये लीड को भी बहुत अच्छे से हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरा ये लीड का कंटेनर ख़राब हो गया था बट लीड रह गया था, तो इसे मैंने पॉट के नीचे रख दिया और वेस्ट लीड मेरा बहुत अच्छे से काम आ गया है। स्टडी के टाइम शार्पनर यूज से जो कचरा होता है वो बच्चे स्टडी करते करते इमीडिएटली फेंक नहीं सकते, तो वो हमारे घर के कॉर्नर को गंदा करते रहता है। तो यहाँ जो मैच बॉक्स खाली होने के बाद जनरली हम फेंक देते हैं, उसे मैं शार्पनर ऑर्गेनाइजर के हिसाब से यूज करने वाली हूँ, जिससे पेंसिल जब बच्चे शार्प करे तो वो जो भी कचरा हो वो एक साथ मैच बॉक्स में जमा हो और आराम से बच्चे बाद में डस्टबिन में फेंक सके। मैच बॉक्स को प्लेन भी आप रख सकते हैं। थोड़ा मैं डेकोरेट कर रही हूँ क्राफ्ट पेपर से। बहुत सिंपल है, जस्ट अपर पार्ट के साइज अकॉर्डिंग क्राफ्ट पेपर काट के उसको ग्लू से स्टिक कर दिया है। इजीली कवर हो जाएगा। ये देखिए, अब जो नीचे वाला पार्ट है उसको भी मैं क्राफ्ट पेपर से कवर कर दूंगी। और अब मैंने लिया है डबल टेप, तो शार्पनर को फिक्स करूंगी नीचे वाले पार्ट में डबल टेप के हेल्प से। तो बस ऐसे यहाँ पर स्टिक कर दे डबल टेप और ये शार्पनर को भी फिक्स कर दिया, तो शार्पनर अब अंदर एकदम फिक्स रहेगा। अब शार्पनर के होल के हिसाब से ही बाहर कट करूंगी ताकि पेंसिल इजीली अंदर चले जाए शार्पनर के होल में और अच्छे से शार्प हो जाए। तो इजीली ये बाहर से कट हो गया और ये मेरा रेडी हो गया है शार्पनर होल्डर। तो अब स्टडी टाइम में डॉटर जब भी पेंसिल को शार्प करेगी ना कचरा इधर उधर उड़ेगा और ना ही इधर उधर दिखेगा। सारा कचरा शार्पनर होल्डर में ही जमा होगा और आफ्टर स्टडी आराम से बेटी डस्टबिन में फेंक सकती है। नीडल के शार्पनेस से किसी को भी चोट नहीं पहुंचे, उसके लिए आप घर में ही कमाल का नीडल होल्डर बना सकते हो। ये मेरा शहनाज का हेयर टचअप जो खत्म हो चुका है, तो इसको मैं अच्छे से क्लीन कर ली हूँ
और अब मैं बनाऊंगी इससे नीडल होल्डर। ये पैकिंग में स्पंज आया था तो उसको अभी मैं कट कर लूंगी। आप ऐसा स्पंज अगर नहीं भी हो तो डिश स्पंज भी यूज कर सकते हो। तो कट कर लिया मैंने। दिस हेयर टचअप इज जस्ट लाइक अ लिपस्टिक। तो अब मैं स्पंज को अच्छे से डाल दी हूँ इसके अंदर, होल्डर के अंदर, और ये सारे नीडल्स को मैं स्पंज में अब डाल दूँ। तो ये देखिए स्पंज में सारे नीडल्स मैंने अच्छे से लगा दिए हैं। अब जब मुझे नीडल चाहिएगा लिपस्टिक की तरह यूज करके मैं नीडल निकाल लूंगी और काम पूरा होने के बाद सेफली नीडल को अच्छे से रख दूंगी। आप अगर कोई भी लिप बाम यूज करते हो और अगर खत्म हो गई है तो प्लीज उसे फेंकिए मत, उसको नीडल होल्डर की तरह यूज कीजिए जिसमें आपके नीडल अच्छे से सेफ रहेंगे। स्पंज की जगह फॉइल पेपर का ऐसा बॉल बना के उसमें भी नीडल अच्छे से रख के यूज कर सकते हो। इवन मैच स्टिक खत्म होने के बाद मैच बॉक्स को भी आप नीडल होल्डर के हिसाब से यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर स्पंज कट करके मैंने अंदर डाल दिया है स्पंज को। नीडल्स को अच्छे से स्पंज में डाल के यहाँ पर मैच बॉक्स बंद कर दीजिए। जब आप लगेगा नीडल्स निकालिए और यूज करने के बाद अच्छे से मैच बॉक्स में रख दीजिए। रेगुलर बेसिस में कुछ टूल्स हमें बहुत काम आते हैं और उसे यूज़ करने के बाद ड्रॉर में हम ऐसे ही रख देते हैं, जिससे ड्रॉर देखिए कितना मेसी लगता है। तो इसे क्लटर फ्री बनाने के लिए मैं कमाल का टूल होल्डर बनाऊंगी, वो भी बबल रैप से। कोई भी डेलिकेट आइटम बबल रैप में ही पैकिंग होके आता है और इसे हम ऐसे ही स्टोर करके रख देते हैं। बबल रैप को हम अपने घर के बहुत सारे कामों में अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो इधर मैंने ग्लू गन लिया है और बबल रैप में ऐसे ग्लू गन से स्टैंडिंग मार्किंग करूँगी और इसके बाद यहाँ पर स्टिक करते रहूँगी ऐसे। तो ये देखिए यहाँ मैंने 3 मार्किंग किया है और मेरा 4 फोल्ड हुआ है। अब मैं कॉर्नर से 2 फोल्ड ऐसे करूँगी और यहाँ पर दोनों तरफ ग्लू गन से दोनों को अच्छे से स्टिक कर दूँगी। अब ऊपर की तरफ से ऐसे ओपन स्पेस को भी मैं ग्लू गन से ऐसे क्लोज कर दूँगी। तो ये देखिए ऊपर के तरफ ग्लू गन से पूरा क्लोज हो गया है और नीचे के तरफ से यहाँ पर ओपन है। तो आपने देखा मैंने बबल रैप से कितना कमाल का टूल होल्डर बना लिया। आई एम रियली सेटिस्फाइड टू मेक दिस। मुझे तो बहुत मज़ा आया और रियली बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, ये एक बहुत अच्छा टूल होल्डर आपका भी बनेगा। तो सबसे पहले मैंने सीज़र रख दिया है। सीज़र शार्प होता है, बच्चों को भी हर्ट कर सकता है, हमें भी। तो अच्छे से ये देखिए सीज़र कितना अच्छे से रखा हुआ है। और अब धीरे धीरे बाकी भी जो मेरे टूल्स हैं उसको भी मैं अंदर रखूँगी। ये देखिए और ये देखिए ये इजीली फोल्ड भी हो जाएगा, तो आप कहीं भी रखोगे स्पेस बहुत कम लेगा। अब जो ड्रॉर मेरा मेसी हुआ था एक्स्ट्रा बबल रैप से मैं यहाँ ड्रॉर में एज ए लाइनर वो यूज़ कर रही हूँ। और ये देखिए कितना परफेक्ट लाइनर बना है ड्रॉर के लिए ये मेरा बबल रैप से। तो चलिए अब मैं मेसी ड्रॉर को ऑर्गेनाइज कर रही हूँ अच्छे से। तो ये एक स्मॉल ऑर्गेनाइज होल्डर है जिसमें मैंने छोटे छोटे सारे टूल्स को रख दिए अच्छे से। और ये बबल रैप से जो मैंने टूल होल्डर बनाया उसको रख दिया। यहाँ टूल किट को रखा है और यहाँ पर मैंने रखा है अपना सेलो टेप होल्डर को। कॉर्नर के स्पेस में रख दिए हैं मास्किंग टेप, डबल टेप, ब्राउन टेप। तो फ्रेंड्स ज़रूर से कमेंट कीजिएगा कैसा लगा ये बिना खर्च किए क्लटर फ्री ड्रॉर। ग्लास कंटेनर्स एक के ऊपर एक हम ऐसे ऑर्गेनाइज करके अगर रखें तो स्क्रैच लगने के चांसेस रहते हैं, टूटने के भी। और बबल रैप यूज करके अगर हम एक के ऊपर एक ऐसे रखें तो स्क्रैच फ्री भी रहेंगे और लॉन्ग टाइम तक सेफ रहेंगे। सिमिलरली छोटे छोटे जो बोल्स होते हैं ग्लास के उसमें भी अगर हम ऐसे बबल रैप रख के ऑर्गेनाइज करें तो हमारे सारे ग्लास कंटेनर्स एकदम अच्छे से सेफ रहेंगे और गिरने के भी चांसेस कम रहेंगे, क्योंकि ये एक के ऊपर एक अच्छे से सेट रहते हैं। इवन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने के टाइम भी सारे ग्लास कंटेनर्स बबल रैप से अगर पैकिंग करें तो उनके भी टूटने के चांसेस कम रहते हैं। तो बबल रैप्स को संभाल के जरूर से रखिएगा। हम जब भी मार्केट जाते हैं तो मोस्टली ऐसे कपड़े के बैग में ही सारा सामान भर के लेके आते हैं, तो बहुत जमा हो जाते हैं ऐसे घर पे कपड़े के बैग। इसे भी हम बहुत अच्छे से काम लगा सकते हैं। स्टेनलेस स्टील के जो भी मेरे बर्तन है एक के ऊपर एक ऐसे रखती हूँ तो थोड़े स्क्रैचेस आ जाते हैं कभी कभी। ये बर्तन भी मेरे स्क्रैच फ्री रहे और अच्छे से रहे, तो मैं कपड़े के बैग बर्तनों में रख के एक के ऊपर एक सारे बर्तन ऐसे रख देती हूँ, जिससे मेरे बर्तन भी अच्छे से सेट रहते हैं और स्क्रैच फ्री रहेंगे।
घर में ही ऐसे अगर हम अपने बर्तनों कंटेनर्स को अगर सेफ रख सके, स्क्रैच फ्री रख सके, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है, और वो भी विदाउट एनी कॉस्ट और घर के ही सामान को यूज करके। ऐसे प्लास्टिक के बॉटल्स को रिसाइकिल करके अगर हम यूज़ कर सके तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो मैं यहाँ फॉक ली हूँ, उसको गर्म करके यहाँ पर होल बना ली हूँ इसके लीड में, और इसे मैं यूज़ करूँगी एज वाटरिंग कैन, प्लांट में पानी देने के लिए। हमारे घर में ही ऐसे छोटे छोटे जुगाड़ बहुत रहते हैं जिसे हम रिसाइकिल करके यूज कर सकते हैं, वो भी विदाउट एनी कॉस्ट। बट कभी कभी हम रियलाइज नहीं करते और खरीद भी लेते हैं, बट कोई बात नहीं, जब रियलाइज हो तभी स्टार्ट कर दो। और ये देखिए होल बना के कितना अच्छा ये डिश लिक्विड कंटेनर भी बन गया है। ऐसे जिप लॉक के पाउच में मार्केट से जब भी हम जाते हैं तो बहुत सारे सामान आते हैं और हमारे पास बहुत सारे ऐसे जिप लॉक के पाउच स्टोर हो जाते हैं। इसमें हम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कुछ भी फ्रिज में स्टोर करके रखना हो तो उसके लिए बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। ऐसे तो हम जैगरी पाउडर ही यूज करते हैं, बट थोड़ा शुगर स्टोर करके रखती हूँ, तो ये है शुगर लाइट का जिपलॉक पाउच, और इसमें मैंने अपने चिली स्टोर करके रख दी है। तो ऐसे घर में ही हमारे पास बहुत सारे ऐसे जुगाड़ रहते हैं जिसे हम आराम से यूज कर सकते हैं, अपने काम पे लगा सकते हैं। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन में भी अगर प्रेस नहीं किया है तो प्रेस कर दीजिएगा न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। और हाँ, आपके अगर कुछ भी डाउट रहेंगे तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, और आपके व्यूज सजेशंस जरूर से डालिएगा, मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं वो सब वीडियोस बनाने में, और मुझे भी नए नए आइडियाज के लिए। तो मिलती हूँ फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।